Welcome to my channel and here movie experience आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक्स चैन की मूवी 2013 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक जंगल दिखाया जाता है जो कि बर्फीला जंगल होता है। वहाँ पे काफ़ी सारे वुडकटर यानी कि नरबहारे रहा करते थे और नरबहारे जो अपना काम पूरा तभी शाम को उसने खाते हैं और वो उसने खाने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसीलिए वो अब उन्हीं फॉरेस्ट में जाते हैं और जहाँ से वो बत्ती काटने के लिए गए होते हैं। इनमें में हम एक वुड कटर जो कि घूरना होता है उसे देखते और वो अब लकड़ी काटने के लिए एक जंगल में गया होता है। तो वो अब अपने एक्स को इस लकड़ी के अंदर डालते तो वहाँ से चला जाता है और जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि इसके सामने एक बहुत बड़ा सा जायंट खड़ा हुआ है और उस जायंट ने वुड कटर के जितने भी साथी थे उन सभी को जान से मार दिया है और वो अब इस दूसरे आदमी को भी मारने जा रहा है। इसके बाद हमें अब शहर में सेंटर्स आते हैं और शहर में तो पुलिस वाले होते हैं जो कि मेल और फीमेल होते हैं। उनके सारे 5 बच्चे खड़े होते हैं और ये 5 बच्चे जिनका किसी न किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में रोल है, यानी कि इन 5 बच्चे ने कोई ऐसा गलत काम किया है जिसकी वजह से इन्हें पुलिस अरेस्ट कर लेती है। और अब ये मेल और फीमेल पुलिस जो इन बच्चों से आदर दिखाती है कि हम कुछ दिनों के लिए एक फॉरेस्ट में लेकर के जाएंगे और वहाँ पे हम जाते हैं कि तुम्हारी काउंसलिंग करेंगे, यानी कि हम लोग उस जंगल में तुम्हारा टेस्ट लेंगे और जिस बच्चे ने हमारी बात मानी तो फिर हम उसे छोड़ देंगे और जिसने हमारी बात नहीं मानी हम उसे पनिशमेंट देंगे। जिसके बाद ये 5 बच्चे कार में बैठ जाते हैं और ये मेल और फीमेल दोनों पुलिस वाले उनको लेकर के हम एक जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। वहीं रास्ते में हम देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी जो अब इन लोगों को काफ़ी ध्यान से देख रहा होता है और ये लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं और जंगल की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। इनके बाद नहीं देखते जो इन 5 बच्चों को उनका टेंट देता है और उनसे कहता है इन लोगों को अब इसी में रहना है। वहीं दूसरी तरफ अवन जंगल में देखते हैं जो एक भालू एक हिरण को मारने जा रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो भालू हिरण के मारने के लिए उसके पास आता है तभी भालू के पीछे एक जायंट आ जाता है और वो भालू को पकड़ लेता है और उसे जान से मार डालता है। और अब रात होती है और हम उन बच्चों को देखते हैं और ये सब के सब एक आग के पास बैठे होते हैं। तभी वो आग इन लोगों के पास आता है और अजीब सी हरकतें करने लगता है और इन लोगों को लगता है कि ये एक पागल है, इसीलिए ये लोग इसको कुछ नहीं कहते हैं। अब हमें अभी सुबह दिखाते हैं जहाँ पे अब ये सभी बच्चे हाइकिंग करने के लिए जंगल में जाते हैं और अब कुछ देर जाने के बाद इन सब ये सब थक जाते हैं और इन जगह बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। लेकिन उनमें से 2 लड़के जो अभी भी इस जंगल में आगे जाना चाहते थे, इसीलिए ये दोनों लड़के अपना दूध छोड़ करके जंगल की तरफ आगे बढ़ जाते हैं और थोड़ी दूर जाने के बाद इन्हें एक कॉन्स्टेंस स्केलेटन मिलता है। उसके बाद ये दोनों लड़के ऑक्स के ऊपर नदी में इसकी अपॉइंट्स के तब उतार लेते हैं और इसे अपने साथ ले गए। लेकिन तब यहाँ पे मेन पुलिस वाला आ जाता है जो इन दोनों लड़कों को काफी डांटता है और उनसे कहता है कि हम इस जंगल में कुछ अच्छा करने के लिए आए हैं, ना कि तुम्हारे फालतू कामों के लिए आए हैं। इसके बाद हमें अब उस जायंट को दिखाया जाता है और ये जायंट वही होता है जिसके नाडू को मारा होता है। वो जायंट अब ऑक्स के स्केलेटन के पास आता है और वो नोटिस करता है कि ऑक्स की एक सींग गायब है और ये सींग की जायंट पर काफी गुस्सा आता है। वो अब काफी जोर से चिल्लाता है। वहीं अब हम दूसरी तरफ उन बच्चों को देखते हैं हीरो को इसी जंगल में होता है और उन लोगों को ऐसा लगता है कि ये किसी जानवर की चिल्लाने की आवाज़ है। वहीं दूसरी तरफ अब हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जो रात में इन बच्चों के कैंप में आया है, जिसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होती है। वो समझ जाता है कि जायंट चिल्ला रहा है और वो अब गुस्से में है। पेंसी अब हम जायंट को देखते हैं और वो अब निकल पड़ता है जिसने इस ऑक्स के सींग को उठाया है इसे मारने के लिए। और जायंट अब इन बच्चों और उन पुलिस वालों के पास पहुंच जाता है। तभी जायंट इनमें से एक लड़की को वहीं पे जान से मार डालता है, जिससे देखकर के बाकी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जायंट जो अब मेल पुलिस वाले को पकड़ लेता है और उसी यहाँ से मार डालता है। अब बाकी के बच्चे लोग यहाँ से भागने लगते हैं और अब हमें शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी होता है और उस आदमी की लड़की जो उसी मेन पुलिस वाले के साथ जंगल में गई होती है और उसे पता लगता है कि पहले भी ये पुलिस वाला काफ़ी सारे बच्चों को अपने साथ जंगल में लेके गया है काउंसलिंग कराने के लिए। और पिछली बार तो एक लड़की की मौत भी हो गई थी क्योंकि वो बच्चों को काफ़ी बुरी तरीके से टॉर्चर करता है। कहीं भी हमें उनकी लड़की का नाम बताया जाता है जिसका नाम सेविंग होता है और उन्हें जब इस पुलिस वाले के बारे में ये सब कुछ पता लगता है तो वो फौरन जंगल की तरफ निकल जाते हैं अपने बेटे को वापस लाने के लिए। वहीं अब हम जंगल में देखते हैं और ये 5 के 5 अब उस जायंट से छुप करके भाग रहे होते हैं, लेकिन जायंट जो लोगों के पीछे पड़ा होता है इन लोगों को मारने के लिए। लेकिन अब इन लोग अपनी गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उस गाड़ी की चाबी जो कि मेन पुलिस वाले के पास थी जिसे जायंट ने मार दिया था। लेकिन इन्हीं 5 में से एक लड़का जो इस गाड़ी को बिना चाबी के स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। अभी यहाँ पे फीमेल पुलिस वाली जो अब उस लड़के से कहती है कि हमें फौरन से एक कैबिन के अंदर चलना होगा। इसके बाद ये 5 के 5 कैबिन के अंदर चले जाते हैं और कैबिन पूरी तरीके से बंद कर लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि जायंट अब इन लोगों की कार के पास आ जाता है और वो इनकी कार को घसीट करके अपने साथ लेके जाने लगता है। और जायंट ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि उसे पता होता है कि ये सब यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे और
इस गाड़ी से ये लोग बाहर जाएंगे। और जायंट जो कि इन लोगों को यहाँ से भागने नहीं देना चाहता था, वो अपना बदला पूरा करना चाहता है क्योंकि इन लोगों ने उसका सींग चुराया होता है। जिसके बाद हमें अब यहाँ पे वो बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो अब जायंट से डरता हुआ इन लोगों के कैबिन के पास आता है और ये लोग उस पूरे आदमी को कैबिन के अंदर लेते हैं, जहाँ पे बूढ़ा आदमी इन लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने जरूर कुछ गलत काम किया है, इसलिए जायंट उन लोगों को मारना चाहता है क्योंकि मैं इस जंगल में कम से कम 10 साल से रह रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने जायंट को कभी भी इतने गुस्से में नहीं देखा है। जिसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं और वो अब उस पूरे आदमी को ऑक्स का सींग दिखाती है, जिसे देख करके वो बूढ़ा आदमी इन लोगों को एक कहानी सुनाने लगता है और वो इन लोगों को बताता है कि यहाँ पे काफ़ी साल पहले एक गाँव हुआ करता था जहाँ पे एक परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया था और वो बच्चा दूसरे बच्चों की तरह नहीं था, जबकि वो काफ़ी तेजी से बड़ा हो रहा था क्योंकि वो एक जायंट प्रकृति का था, इसीलिए उसके काफ़ी बड़े बड़े हाथ हुआ करते थे। उसका शरीर भी काफ़ी बड़ा होता है, जिसे देख करके गाँव के दूसरे बच्चे उससे फ्रेंडशिप नहीं किया करते थे। इसलिए उस जायंट ने एक पैर से दोस्ती कर ली थी भी अब जायंट की तरह की वो काफ़ी बड़ा होता जा रहा था। लेकिन कुछ ही दिन बाद गाँव के लोगों ने इस पूरे जंगल को कट कर दिया था। अब इस जंगल में कोई भी पशु पक्षी नहीं बच। लेकिन एक दिन ये गाँव वाले एक शिकार में जा रहे होते हैं, तभी इनके सामने जायंट का बैल आ और ये गांव वाले जितने भी वोट कटर थे उन लोगों ने उस बैल को जान से मार दिया था और उसे पकाने के लिए अपने गांव ले आए। और जब ये बात जायंट को पता लगती है कि उन गांव वालों ने उसके बैल को मार दिया है, इसीलिए वो उनके पीछे पीछे इनके गाँव आ जाता है और वो देखता है कि उस जितने भी वोट कटर होते हैं वो उसके बैल पकाने जा रहे होते हैं। ये चीज देखकर उसे काफी गुस्सा आता है और वो उनमें से काफी सारे लोगों को जान से मार डालता है। और जब गाँव वालों को ये पता लगता है कि जायंट ने गाँव में काफी सारे लोगों को मार दिया है, इसीलिए वो लोग उसे पकड़ देते हैं और उसे एक गुफा के अंदर बंद कर दिया था। और फिर उस गुफा में इन लोगों ने एक्सप्लोजन कर दिया। सबको ऐसा लग रहा था कि जायंट जो अब मर गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। जायंट उस गुफा से निकल करके पहाड़ों के ऊपर चला गया था, जहाँ पे उसने अपने बैल की कब्र बना। तुम लोगों के पास ये जो सींग है तुम लोग जहाँ से उठा के लाए हो, ये सींग बैल की है जो उसकी कब्र पे रखी हुई थी। और जायंट को जब ये पता लगा है कि तुम लोगों ने उसके बैल की सींग चुरा ली है, इसीलिए वो काफी गुस्से में आ गया है और वो अब तुम लोगों को जान से मारने वाला है। साथ ही अब ये बूढ़ा आदमी जो लोगों को स्टोरी सुना रहा होता है, ये वही स्टोरी होती है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा जब जायंट ने उस बूढ़े वुडकटर को जान से मार दिया था। और अब इन लोगों को पता चल गया था कि जायंट जो इन लोगों के पीछे इसी ने पड़ा हुआ है क्योंकि इन लोगों ने उसकी सींग चुराई है और इसीलिए वो इन लोगों को मारना चाहता है। इसी में से एक लड़का जिसने उस सींग को चुराया था वो उस सींग को उठाता है और बाहर लेकर के आता है और दूर आसमान की तरफ फेंक देता है और जोर से कहता है कि ये लो अपने सींग वापस ले लो। जिसके बाद वो लड़का अब अपने कैबिन में वापस आने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि जायंट उसके सामने आ जाता है और उसके हाथ में वही सींग होती है। जिसके बाद जायंट अब उस लड़के को जान से मार देता है और ये चीज देख करके कैबिन में जितने भी लोग होते हैं वो लोग काफी डर जाते हैं। ये सब अगेन से उसी कैबिन के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे बूढ़ा आदमी अब इन लोगों से बताता है कि जायंट ने इतने सालों से मुझे इसीलिए नहीं मारा क्योंकि जायंट गाँव में रहता था तब वो एक लड़की से प्यार करता था, उस लड़की की शक्ल मुझसे मिलती है, इसीलिए जायंट ने मुझे नहीं मारा है। दरअसल ये बड़ी बात होती है और ये एक रीजन भी होता है, इसीलिए जायंट ने उस बूढ़े आदमी को नहीं मारा क्योंकि उसकी शक्ल उस लड़की से मिलती थी जिसे वो कभी प्यार किया करता था। ये दूसरी तरफ अब हम सीवी के फादर को देखते हैं जो अपने जंगल में पहुंच गए होते हैं और जब वो आ रहे होते हैं तभी वो रास्ते में रुकते हैं जहाँ पे उन्हें एक बहुत बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है और वो समझ जाते हैं कि जरूर इस जंगल में कोई गड़बड़ तो जरूर है। साथ ही वो थोड़ी देर आगे बढ़ता भी वो नोटिस करते हैं कि मेल पुलिस वाले की वहीं पे डेड बॉडी पड़ी होती है। वो अब काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, इसीलिए वो अपने बेटे को ढूंढने के लिए जंगल में आगे बढ़ जाते हैं। साथ ही अब वो सीवी के फादर जो एक रेडियो अपने साथ लाए होते हैं और उनसे अब पुलिस वालों के पास कनेक्ट कर रहे होते हैं ताकि वो रेडियो कनेक्ट हो जाए तो पुलिस वाले यहाँ पे मेरी मदद करने के लिए आ जाए। लेकिन उनका रेडियो किसी पुलिस स्टेशन में कनेक्ट नहीं होता है, जबकि वो एक बार में कनेक्ट हो जाता है। इस बार में काफी सारे लोग होते हैं जो इनकी बातें सुनने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब हम कैबिन देखते हैं जहाँ पे ये लोग अभी तक छुपे होते हैं, लेकिन जायंट जो उसी कैबिन के पास खड़ा हो काफी देर तक ये लोग बाहर नहीं आते हैं, इसीलिए जायंट अब उस कैबिन की छत पे हमला कर देता है और कैबिन को तोड़ देता है। इसके बाद वो छत से अंदर हाथ डालता है और एक लड़की को निकाल देता है, फिर वो उससे जान से मार डालता है। ये चीज देख करके कैबिन में बाकी लोग होते हैं, लोग यहाँ से भागने लगते हैं और उसी में फीमेल पुलिस वाली जो उस जायंट की आंखों में फायरिंग कर देती है जिससे कि जायंट इंजर्ड हो जाता है और फिर यहाँ से लोग भागने लगते हैं। अगेन से जायंट इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तब तक के यहाँ पे रेवे की फादर आ जाते हैं और वो अब अपनी गन से जायंट को काफी ज्यादा जख्मी कर देते हैं, जिसकी वजह से जायंट अब कैबिन के ऊपर ही गिर जाता है, जिससे कि वो कैबिन पूरी तरीके से तबाह हो जाता है और अब ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी इनके सामने अब वो बूढ़ा आदमी आ जाता है जिसके हाथ में गन होती है और वो अब गन से इन लोगों को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ से भाग गए तो फिर जायंट का गुस्सा कभी भी शांत नहीं होगा। लेकिन उन्हीं में से एक लड़का जो उस बूढ़े आदमी के हाथ से उस गन को छिनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी बूढ़ा आदमी फायरिंग कर देता है और उससे उस लड़के की मौत हो जाती है।
वहीं अब हम जायंट को देखते हैं जो दोबारा से खड़ा होता है और वो अपने मैकेंजी लोगों के पास आ रहा होता है। और जैसे ही जायंट अब इन लोगों को देखता है तब वो उनके पास अपनी एक्स यानी कि अपनी कुल्हाड़ी फेंक के मारता है और वो कुल्हाड़ी सीधे उस बूढ़े आदमी को लग जाती है जिससे कि वो मर जाता है। और फिर ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। इसके बाद सीवी के फादर के पास कार होती है और ये लोग उस कार में बैठ करके यहाँ जंगल से जाने लगते हैं। लेकिन इनके पीछे जायंट जो कि लगातार आ रहा होता है और इन लोगों को मारने की कोशिश कर रहा होता है। सीवी के फादर जो पीछे बैठे होते हैं वो लगातार जायंट के ऊपर फायरिंग कर रहे हो, लेकिन गोलियों का कोई भी असर जायंट के ऊपर नहीं हो रहा होता है। वही हम सीवी को देखते हैं जो कार चला रही होती है और उसका ध्यान भटक जाता है जिससे कि इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। और अब सीवी, उसके फादर और फीमेल पुलिस वाले के लोग कार से उतर करके अब एक पुल की तरफ भाग रहे होते हैं और पुल के नीचे नदी बह रही होती है काफी देरी से। जिसके बाद ये लोग उस पुल के ऊपर चढ़ जाते हैं और पुल आगे से बंद होता है और पीछे से जायंट जो उन लोगों के पास आ रहा होता है। अब ये लोग उसी पुल के ऊपर फंस जाते हैं क्योंकि आगे तो पुल बंद था और पीछे से जायंट आ रहा था इन लोगों को मारने के लिए। अब जैसे ही जायंट आगे बढ़ता है इन लोगों को मारने के लिए, तभी यहाँ पे अब बाहर में जितने भी लोग होते हैं वो लोग आ जाते हैं। साथ ही काफी सारे मिलिट्री ऑफिसर भी आए होते हैं क्योंकि इन लोगों ने सीवी के फादर के सारे मैसेजेस सुन लिए होते हैं। इसी वजह से ये लोग यहाँ पे सीवी के फादर की हेल्प करने के लिए आ गए होते हैं। और अब ये सारे लोग मिल करके जायंट के ऊपर लगातार फायरिंग करने लगते हैं जिससे कि जायंट काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और अब पुल से नीचे गिर करके पानी में डूब जाता है। इसी के साथ जायंट की मौत भी हो जाती है। यहीं पे हम सीवी, उसके फादर और फीमेल पुलिस वाले को देखते हैं और ये लोग अब बच गए होते हैं। हालांकि इन लोगों ने इस जंगल में काफी सारे साथियों को भी खो दिया, लेकिन इन लोगों की किस्मत अच्छी थी जो ये लोग बच गए। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।